साथियों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी संख्या पद्धति की 10वीं क्लास होगी, जिसमें सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग बताएंगे। दोस्तों, संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, जैसे कोई संख्याएं जो हैं श्रेणी में दी जाती हैं, क्रम में दी जाती हैं, उनका योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखते हैं। इसमें जब भी योग का मतलब जोड़, योग का मतलब दोस्तों प्लस जोड़, कोई भी संख्या एक संख्या से जोड़ी जाती है जो कि सम बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देंगे कि योग कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए श्रेणी दी है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मान लीजिए एन तक। तो दोस्तों यहां पर योग जब निकालेंगे तो योग के लिए एक फंडा है दोस्तों, शॉर्ट फंडा है, शॉर्ट ट्रिक है। योग निकालने के लिए योग बराबर फर्स्ट पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। दोस्तों यहां पर एक ये रूल है, ये मेथड है जिससे योग निकालेंगे, और ये मेथड जो है मैक्सिमम पॉइंटों पर, मैक्सिमम क्वेश्चनों पर लागू हो जाएगा। दोस्तों यहां पर पदों की संख्या निकालने के लिए, जब भी पदों की संख्या निकालनी हो तो यहां पर एक फंडा और बताते हैं, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस प्लस का 1, ये हो जाएगा दोस्तों अंतिम पद माइनस का पहला पद बट्टे अंतर। दोस्तों इसका डिफरेंस का मतलब अंतर, ये लास्ट पद है, ये अंतिम पद पहला पद है, और प्लस का 1। तो यहां पर हम दोस्तों यहां से अब जब निकालेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर एक बात करते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मान लीजिए हमें 50 तक का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस योग को निकालने के लिए? दोस्तों क्या करना मैंने बताया था, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। तो पहला 1 है और लास्ट 50 है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे इंटू पदों की संख्या। दोस्तों 1 से लगातार 50 तक की बात है, तो यहाँ 50 ही पद होंगे, 2 से काटेंगे तो 25 बार, और 50 और 1 51, 51 में जब 25 का गुणा करेंगे तो 25 से 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, और जो 2 हासिल जोड़ेंगे तो 127। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा 1275 आएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसका एक रूल और है, लगातार संख्याएं यदि है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो एक रूल होता है n प्लस 1/2। दोस्तों इससे भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला जा सकता है। n का मतलब पदों की संख्या, पद है 50 दोस्तों, और 50 में 1 जब जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा बट्टा 2, इससे तोड़ेंगे तो 25, और 25 का 51 में गुणा करेंगे तो 1275 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे की कैटेगरी क्या है, आगे की कंडीशन क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इसको लाइक भी करें। दोस्तों ध्यान देंगे इस चीज पर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, मान लेते हैं यहाँ पर 100 तक का मुझे योग चाहिए। दोस्तों 100 तक का योग चाहिए। पहला पद कितना है? पहला पद 1 है, अंतिम पद 100 है, और बटा 2 इंटू पदों की संख्या दोस्तों 100 हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 से काटा तो 50 बार, और यहाँ 51 का जब 50 में गुणा करेंगे तो 0, 5 × 5, और यहाँ पर नहीं सॉरी 101 हो जाएगा, यहाँ 101 इंटू 50, तो 50 × 50, 50 × 50, इसका आंसर आ जाएगा 5050। दोस्तों यहाँ ये क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही आगे भी क्रमशः ले सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखते हैं, 2 + 4 प्लस यहाँ पर 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट। दोस्तों 50 तक लेना है, इसका हमको मान लीजिए योग चाहिए। जब योग निकालेंगे तो करेंगे क्या, हमने बताया आपको, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 +
50/2, ये फर्स्ट पद है, ये लास्ट पद है, इनटू पदों की संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों या तो ऐसे निकाल लीजिए पदों की संख्या क्या है, ये सम वैल्यू जो है जो यहाँ तक 2 से लेकर 50 तक है दोस्तों, तो 2 से जब 50 तक है तो आधी संख्या सम होती है किसी भी सीरीज को बनाने में और आधी विषम होती है। तो दोस्तों विषम वाली जब निकालेंगे तो आधी संख्या रह जाएंगी, ऐसे 25 पद रह जाएंगे, या फिर जो अभी मैंने मेथड बताया उससे निकालेंगे अंतिम पद, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस। दोस्तों डिफरेंस कितना चल रहा है सीरीज में, 2 का डिफरेंस चल रहा है प्लस का 1, तो यहाँ 50 में से जब 2 लेस करेंगे तो 48, और 48 में जब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ गया 24, 24 और 1 25, ऐसे 25 पदों की संख्या हो गई है। यहाँ हमने रख दिया तो यहाँ पर कितना होगा 52/2 इंटू 25, यहाँ से मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो ये 26 गुणा 25 हो गया दोस्तों, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50, 50 और 15 दोस्तों कितना हो गया 65। इस प्रकार आंसर 650 आया है। इसका एक रूल भी है, सम पदों का योग अगर सम पद जो है क्रम से है, क्रमबद्ध तरीके से है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका एक रूल है n+1, मतलब n है पदों की संख्या। दोस्तों पद कितने हैं यहाँ पर 25, अब यहाँ 25 पद हैं और 25 पद में क्या करना है दोस्तों 1 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार यहां से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 650। इस प्रकार हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक पॉइंट है, बेसिक तरीका है, और ये हमारा शॉर्ट तरीका है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इस चीज पर। आगे हम विषम ऑड नंबर का जो सम है, ऑड नंबर का जो योग है वो निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, +7 है, प्लस डॉट डॉट, मान लेते हैं यहाँ पर 99 तक। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इनका योग निकालना है। एक तो तरीका है, इसका सूत्र है, रूल है, ट्रिक मान लीजिए n², मतलब पदों की संख्या का स्क्वायर यदि कर दें तो विषम संख्याओं का दोस्तों योग निकल आएगा। एक तो वही तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, पहला पद 1 है, अंतिम पद 99 है, अपॉन 2 कर देंगे दोस्तों। यहां से पदों की संख्या निकालेंगे तो पद जो होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, यहां से क्लियर कर सकते हैं 50 पद होंगे, 50 पद होंगे। क्यों, अब यहाँ निकाल के भी दिखा दें, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस दोस्तों 2 का है, प्लस का 1, यहाँ पर 98 होगा अपॉन 2 प्लस का 1 दोस्तों, ये 49 बार जाएगा, और 49 + 1 अपॉन करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 50 पद हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका 2 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2500 आंसर आ जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका ये अपना सकते हैं कि पदों की संख्या हमको मालूम है, पद कितने हैं n = 50। तो दोस्तों जब n = 50 है तो मैंने बताया कि विषम संख्याओं का जब योग निकालते हैं तो n का स्क्वायर, दोस्तों 50 का स्क्वायर कर देंगे। जब 50 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2500। दोस्तों यहाँ से ऐसे बेसिक तरीके से निकल आएगा और ऐसे ये ट्रिक के साथ निकल आएगा, एक रूल के साथ निकल आएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ पर क्लियर करेंगे आज योगफल जो सम ऑफ नंबर्स। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं अगला कोई क्वेश्चन है। मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि वर्गों की संख्या का योग है, जैसे 1 का वर्ग है, +2 का वर्ग है, +3 का वर्ग है, +4 का वर्ग है, डॉट मान लीजिए 20 का स्क्वायर। दोस्तों ये है वर्गों का योग। वर्गों के योग के लिए हालांकि एक फंडा है, एक सूत्र है, ट्रिक मान लीजिए कि वर्गों का जब योग निकालेंगे तो क्या करना है दोस्तों। ये रूल है n और n+1 और यहाँ 2n+1 अपॉन 6, ये वर्गों के योग के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, n का मतलब पदों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की बात हो रही, तो इसका पद कितना होगा 20 हो जाएगा, n = 20। तो रख दीजिए 20, और यहाँ 20 और 1 + 1 मतलब 21, और फीस 2n मतलब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 और 1 41, और अपॉन पूरे का 6। दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 से काटा 3 दूनी 6, और 3 से काटा 3 7 21, 2 से काटा दोस्तों 2 दही 20। तो यहाँ पर 7 × 7 7 चौक 28, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 2870। ये क्लियर हो गया है। आप लोगों को हमारी बात पूर्णतः समझ में आ रही होगी।
और आप हमारी बात से संतुष्ट भी हैं, क्वेश्चन भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो आगे इस बात को देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्लियर करते हैं दोस्तों। देखते हैं इसी प्रकार सम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए घनों का योग। घनों का योग जब निकालते हैं दोस्तों, मैंने अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो रूल बताया था n प्लस 1/2। दोस्तों इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो घनों का योग निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें दोस्तों, मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, n बराबर यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे कि 10 हो जाएगा, क्योंकि लगातार 10 संख्या है जिनका क्यू किया गया है। अब देखते हैं n बराबर 10, यहाँ लगा दीजिए 10 इंटू 10 11/2 और उसका होल इसका 2 से काटा 5 बार, 11 पंजा 55 दोस्तों, और 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजा 25 और 5 छक्का 30 दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 55 का स्क्वायर 3025। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो दोस्तों इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को थ्योरेटिकल टाइप में भी दिया जा सकता है, थ्योरी टाइप में भी दिया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों। प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसे भी अगर इस प्रकार के लिख के दे तो क्या होना चाहिए, ऐसे लिख के दे तो क्या होना चाहिए, प्रथम 50 तक की प्राकृतिक या प्रथम 50 प्राकृतिक, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक या प्रथम 50 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए। दोस्तों यहाँ पर बहुत लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यहाँ तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याएं। दोस्तों यहाँ इसका मतलब ये है कि 50 संख्याएं सम होनी चाहिए। जैसे 2 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, जब 100 तक जाएंगे तब 50 सम संख्याएं आएंगी दोस्तों। और इसका मतलब ये 50 तक, 2 4 6 डॉट डॉट 50 तक दोस्तों, 50 से ज्यादा नहीं जाना। और यहाँ 50 संख्याएं चाहिए सम। तक में और तक वर्ड अगर ना लगाओ तो अंतर है दोस्तों। यहाँ पर अगर तक वर्ड लगाए तो समझ लेना यहाँ से आगे नहीं जाना है, और तक वर्ड नहीं लगा है इसका मतलब हमें वही उतनी संख्याएं चाहिए, उतने नंबर चाहिए। यहाँ उतने नंबर नहीं चाहिए, यहाँ 50 तक चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग मांग रहा है तो यहाँ पर n और n प्लस 1, यही तो मैंने अभी ट्रिक बताया था। तो n बराबर 50 है दोस्तों, 50 गुणा 51 तो 0 5 1 5 5 25, तो आंसर आ गया दोस्तों 2550। और अगर इसका निकालना है 50 तक तो n बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ 25। हम जब योग निकालेंगे सम संख्याओं का योग तो क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ सम की बात करता है तो n बराबर 50 लगाएंगे, और सम की बात ना करके प्राकृतिक संख्याओं की बात करता है तो n बराबर दोस्तों 50 लगाएंगे, क्योंकि 1 से 50 तक की बात हो रही है। यहाँ अगर ऐसे लिख के देता था सम प्राकृतिक संख्याएं तो दोस्तों यहाँ n बराबर 25 हो जाता। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ये ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए। तो n बराबर क्या लगाएंगे दोस्तों 25, तो n बराबर 25 लगाएंगे तो 25 इंटू 26, 25 छक्का 150, 25 दूरी 50 और 15 कितना हो गया 650। तो इस प्रकार निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन दोस्तों। आगे के प्रकार के क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। और आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, केवल सम ऑफ नंबर्स का। आगे इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट होगा दोस्तों, और उसमें स्टार्ट से लेकर वीडियो बनाएंगे। जैसे एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर यहाँ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसकी वैल्यू दे गई है 2870, इस पर इसकी वैल्यू है 2870 दोस्तों। अब पूछा गया है
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दोस्तों 40 का स्क्वायर। तो यहाँ इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है समझना होगा थोड़ा सा हल्का दोस्तों। यहाँ पर कॉमन वैल्यू मिल सकती है। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार कॉमन लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 का गुणा 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों पहला से लिख सकते हैं 2 का गुणा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 3 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसी प्रकार 2 गुणा 20 का होल स्क्वायर। इस प्रकार अभी तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर 2 हर जगह कॉमन है, इसका मतलब स्क्वायर हर जगह लगा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर 2 का स्क्वायर का मतलब 4 और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 2870 दोस्तों, तो यहाँ 2870 लगा देंगे तो यहाँ इसका सॉल्व करेंगे 0 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 8 चौक 32 32 और 2 कितना हो गया 34 4 और 2 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11। इसका मतलब 11,480 इसका आंसर आएगा दोस्तों। और यहाँ पर इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं तो आगे कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। और आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।